अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के इजी नोट्स आपको प्रोवाइड। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम क्या है? स्टिचियोमेट्री है। स्टिचियोमेट्री का इंट्रोडक्शन है चैप्टर के स्टार्ट में। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा आपकी केमिस्ट्री की बुक में आपको केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई नज़र आती हैं। ये इक्वेशंस में नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को जब आप बैलेंस करते हैं, बैलेंस किस तरह से करना है, उन्हें कैलकुलेट किस तरह से करना है, वो सब आप स्टिचियोमेट्री में ही सीखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका एक और बहुत बेसिक टॉपिक, दैट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन है। बेसिकली आप इसमें जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं उनके सिंबल्स को और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स जो उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या उस कंपाउंड या एलिमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लिख कर दिखाते हैं। इसमें डिफरेंट उन्होंने आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिफरेंस दिया हुआ है आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान का, और फिर उनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला की आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी, उसका कंपैरिजन भी मिल जाएगा, उसको लिखने का तरीका भी और उसकी एग्जाम्पल्स भी। ठीक, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मटेरियल है वो आपकी बुक से ही लिया गया है, कोई इजाफी चीज़ नहीं है। हर एक एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक से ली गई है। मैं पीछे जो शोर हो रहा है उसके लिए आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, ट्राई टू इग्नोर दैट। उसके बाद आ जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। पहले ये चैप्टर नंबर 1 में भी हुआ करता था, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, जो पहले केमिस्ट्री की बुक थी, प्रीवियस बुक। अब ये चैप्टर नंबर 4 में आ गया है और इसको मैंने स्टेप वाइज जो है एक्सप्लेन किया है। टोटल इसके आपको 5 स्टेप्स मिलेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। साथ उन्होंने जो बुक पे ही गिवन एग्जांपल्स हैं उनको ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। इसमें उन्होंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, जो जो टॉपिक डिस्कस किया है, बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन है, उसका फार्मूला है और डिफरेंट कंपाउंड्स के उन्होंने क्या फाइंड किए हुए हैं, केमिकल फार्मूलाज फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक से ही सारी एग्जांपल्स ली गई हैं और आपकी बुक में ही जो ब्लू बॉक्स में या येलो बॉक्स में क्वेश्चंस गिवन थे उनका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इस टॉपिक तो बहुत छोटा था, इस टॉपिक के अंडर जितने क्वेश्चन आ रहे थे उन सबको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके प्रोवाइड किया है, तो आपको इसलिए थोड़ा लेंथी लग सकता है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह से निकाला जा सकता है, यूज़ का मतलब यही होता है। ठीक है, या उसे किस तरह से लिखा जा सकता है, तो उसके बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, वो पाँचों स्टेप लिखे हुए हैं और एक जो आपकी बुक में सैम्पल प्रॉब्लम्स के नाम से प्रॉब्लम्स दी जाती हैं उन सब के सोल्यूशन है। मैंने ऊपर हेडिंग्स दी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक की रीडिंग में से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहा था, जो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट बन रहा था, लॉन्ग बन रहा था, उसको उसी तरह से लिखा गया है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू बॉक्स में से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ऊपर ब्लू बॉक्स की हेडिंग आपको मिल जाएगी। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर्स। एवोगाड्रो नंबर्स क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में आ जाए तो बेसिक आपने सिर्फ एक डेफिनेशन एंड उसका एक तो और पॉइंट लिखना होता है, तो उसमें आप नोटेशन भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, फार्मूला भी लिख सकते हैं और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाता है तो डेफिनेशन के साथ आप उसकी नोटेशन लिखें, वैल्यू लिखें, फार्मूला लिखें और एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, तब भी आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा एवोगाड्रो नंबर किस तरह से निकाला जाता है, बुक पे 3 एग्जाम्पल्स गिवन थी, मैंने तीनों की तीनों यहाँ पे कोट करती हैं। उसके बाद आ जाता है मोल और मोलर मैस। मोल की डेफिनेशन, मोलर मैस की डेफिनेशन दी गई है और फिर इसमें से जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने, ये देख लें आप, 1 वर्ड आंसर टाइप को शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको आसानी से याद हो जाए ताकि आप लोगों को आगे हेल्प मिले। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल्स में या जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट कंपाउंड्स के मोलर मास और उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो अगर आपको ज़ुबानी याद हो जाएं कुछ चीज़ें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है केमिस्ट्री के हवाले से। तो ये सारे जो हैं वो मैंने शॉर्ट की फॉर्म में जो है यहाँ पे दे दिए हैं और ये आपकी बुक से ही ली गई हैं एग्जाम्पल्स, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। टॉपिक जो है उससे बोल्ड में लिखा गया है, बाकी उसके अंदर से जितने क्वेश्चंस बन रहे थे
जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे मैंने यहाँ पे बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जितने हो सकें उतना इजी जो है वो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ ताकि आपके लिए लर्न करना आसान हो। इसमें भी आप देख लें ये आपकी बुक से एज़ इट इज़ वर्डिंग ली गई है, मतलब कोई इतने मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, और जहाँ पे अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ रहा है तो उसको मैं ईजी कर देती हूँ या मैं उसको जो है कोशिश करती हूँ कि वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेशन जो है केमिकल इक्वेशन की बेस पे वो किस तरह की जाती है, तो उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। वो यूं 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बने और उसके बाद आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें भी अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन में ही थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से ये काम किया जाता है, किस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको मोल रेशो और मास रेशो वगैरह बताती है चीज़ों के बारे में। लिखा बहुत इजी हुआ है, आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे लेंथी लग रहा है तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, नहीं। और ये सवाल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, ईजी नोट्स बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोगों को पेपर में बहुत आसानी हो, ताकि आपको पता हो कि हमारी बुक में इतने इस चैप्टर में टॉपिक हैं और इन चैप्टर के जो ये टॉपिक हैं उनमें इतने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैंने ये करने हैं। और अगर आप ये वाले कर जाते हैं क्वेश्चन तो मैं इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि आपको पेपर सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।